नमस्कार, मैं हूँ पंकज बसु और न्यूज़ 10 इंडिया के इस शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस शो में हम सकारात्मक व्यक्तियों को आपके समक्ष लाते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, फिर उनका परिचय भी कराऊँगा। क्या आप कल्पना करते हैं कि दिल्ली, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करने वाले लोग जो लाखों का पैकेज कमाते हैं, वो अपने उस नौकरी को छोड़ करके बिहार के किसी गांव में जा कर के एक स्कूल की स्थापना करें और उस स्कूल के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सके? शायद इस तरह के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार जी। दिल्ली एनसीआर में ही और कई जगहों पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, टीम लीड कर रहे थे, अच्छा खासा पैकेज था। उसको छोड़ करके ये बिहार के वैशाली में परमहंस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। परमहंस स्कूल, इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। निःशुल्क शिक्षा देने का मतलब ये अपने आप में, इसके बारे में बेहतर तरीके से अरुण कुमार जी ही बताएंगे। अरुण कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। जी अरुण जी, पहले तो ये मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम को छोड़ करके बिहार के गाँव के स्कूल में काम करने का ये अचानक से इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम क्यों उठाया आपको? मैं मेडिटेशन जो है 20 साल से करता हूँ। जी। तो जीवन का उद्देश्य लगा कि सब लोग तो जॉब करते हैं जी। और मैं हाजीपुर बिहार का रहने वाला। बिहार में का हाल देख के जब हम लोग बाहर पढ़ने गए तो देखे कि बाहर में काफ़ी कुछ है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ नहीं है। तो वहाँ के लोग मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे कि आप गए हैं तो कुछ और लोग को भी लेके जाइए। तो उसी क्रम में जो है कि मैंने सोचा कि बिहार के लिए कुछ काम करते हैं। तो जॉब को रिज़ाइन किया और बिहार जब वापस आया तो लोगों को आध्यात्मिक भी सिखाता हूँ। परमहंस योगा के नाम से आध्यात्मिक स्कूल एक चलता है जिसमें मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। और साथ ही साथ जो है कि परमहंस स्कूल की स्थापना की उन सारे बच्चों के लिए जो गरीब तबके के, जो लेबर क्लास के, वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो उनको हमने एक कैंपस दिया और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं जी। तो इसमें हम लोग जो है कि सबसे अच्छा पार्ट इस स्कूल का क्या है कि इसमें हम लोग होमवर्क नहीं देते। हम बैग, एक जो है परमहंस स्कूल का एक बैग है, उसमें स्टेशनरी है, बुक्स है और उसको जो है कि से स्कूल में ही होता है। बच्चे आते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं पे बैग रख के फिर चले जाते हैं। कारण ये है कि जो मज़दूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो खुद जो है सुबह उठ के खाना वगैरह बना के बच्चों को खिलाने के लिए, कमाने के लिए निकल जाते हैं और शाम को आते हैं तो उनके पास शिक्षा की कमी है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। तो उनको होमवर्क देने से अगर वो करके नहीं लाएंगे तो टीचर उनको डांटेंगे या पिटाई करेंगे, तो डांटेंगे तो डिस्करेज होंगे। तो बहुत सारे बच्चों जॉब मतलब पढ़ना छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे बिकॉज प्रेशर है। तो हमने देखा कि इस तरह के कार्यक्रम को हमने इम्प्लीमेंट किया तो बच्चे में काफ़ी सकारात्मक रुझान है पढ़ाई के प्रति। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को होमवर्क नहीं देते आप जी, स्कूल चलाते हैं लेकिन बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मतलब स्कूल जाने का मतलब होता है बच्चों को होमवर्क देना, और आप बात कर रहे हैं कि स्कूल तो है लेकिन आप बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं जी। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में? क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल या देश विदेश की किसी स्कूल से आप प्रभावित हुए, या फिर ये आपकी खुद की अपनी सोच नहीं? नहीं, मैंने ये देखा बच्चों से जब मैंने बात किया तो वो जो है पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं था। मैंने कारण जानना चाहा जी। तो कारण में ये था कि एक स्कूल का जो होमवर्क है, और मेरी भी एक बच्ची है तो उसको मैं देखता रहता हूँ कि स्कूल का होमवर्क प्लस ट्यूशन का होमवर्क, उसमें उसका पूरा शेड्यूल रहता है और बच्चे अपने बचपना खो रहे हैं इस आधुनिकता शिक्षा व्यवस्था के कारण जी। तो अगर आप देखा जाए तो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत अधिक है, अगर मन से पढ़ लेते हैं। तो बच्चे अगर 5 से 6 घंटा अगर पढ़ ले तो फिर उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, और बच्चों को पढ़ाई में एक बोझ नहीं लगे। तो सबसे पहले गरीब के बच्चों के बीच में पढ़ाई का जोत को जगाए रखना इम्पोर्टेंट है ताकि वो बच्चे जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर सके। जनरली आप अगर गांव देहात में जाएंगे
तो 10वीं के बाद लोग मजदूर बन जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ट्यूशन लगाए, तो पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू किया था। पहले 2 घंटा हम शुरू किए थे, 2 घंटा में भी हम होमवर्क नहीं दिया। तो 17-25 बच्चे से शुरू किया और वो 200 बच्चे तक चले गए। तो हमने सोचा कि ऐसा स्कूल की स्थापना किया जाए जहाँ बच्चों को होमवर्क ही नहीं दिया। बाद में कुछ दोस्तों जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हमारे दोस्त लोग, उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल स्कूल है बहुत सारे कंट्री में, वहाँ भी होमवर्क नहीं दिया जाता है। अच्छा, हाँ हो जी। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट रखा जाए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं और ये होमवर्क वाला तो बिल्कुल ही नया था मेरे लिए। तो आपका नज़रिया जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा में या जो भी स्कूली एजुकेशन जो दिया जा रहा है, बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें आप किस तरह के प्रयोग को करना चाहेंगे, या फिर सरकार या फिर जो है जो प्राइवेट स्कूल भी जो चला रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट, उनको आप क्या मतलब सुझाव देना चाहेंगे कि इस तरह के कुछ एक नए प्रयोग को करने से सफलता मिल सकती है और बच्चों का व्यक्तित्व विकास और बच्चों को सफलता भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। मुझे लगता है कि बच्चों को हर एक तरह का विकास होना चाहिए। आज जो है सिर्फ पढ़ाई का बोझ है, बस पढ़ो पढ़ो, गार्जियन भी बोलते हैं पढ़ो, स्कूल भी बोलता है पढ़ो। लेकिन आप देखिए कि अगर स्कूल में 6 घंटा 8 घंटा अगर या 7 घंटा भी अगर पढ़ लेता है अच्छे तरीके से, तो उसको बाकी समय खेलने के लिए भी चाहिए, अदर एक्टिविटी के लिए भी चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए भी चाहिए। आज अगर रियलिटी देखिए शिक्षा का, तो हम लोग क्या है, बच्चे जैसे मेरी बेटी को देखता हूँ, बच्ची जो है कि स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद मोबाइल देखने लगती है, उसके बाद ट्यूशन वाले आ जाते हैं, फिर उनका होमवर्क करते करते 9 o'clock हो जाता है, फिर वो टीवी देखती है, फिर सो जाती है, फिर सुबह उठती है, होमवर्क करती है। और सैटरडे संडे भी बोलते हैं घूमने के लिए चले, कुछ एक्टिविटी के लिए चले, तो बोलते नहीं होमवर्क करना है। तो मेरा यही है कि बच्चों को उनको खुद से पढ़ने की इच्छा जागृत हो, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में उनको सपोर्ट करना है कि आप पढ़ाई जारी रखो। तो मुझे लगता है कि होमवर्क अगर ना दे तो मच बेटर। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, शिक्षा जगत जो है एक बड़े कारोबार के तौर पर टिकने लगा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, तो शिक्षा एक बड़े बाजार के तौर पर दिख रहा है जी। क्या आपको नहीं लगता, जो कि आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में शिक्षा का अधिकार बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, और जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, उस पर नियंत्रण लगना चाहिए, और इसको लेकर के आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एक तो है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूपीएससी करे, गवर्नमेंट जॉब में जाए। हर एक गार्जियन उस रेस में अपने बच्चों को लगाए। बच्चों को खुद से चूज़ नहीं करने दे रहे कि उनको करना क्या है। आप देखिए पहले जो है गार्जियन उतना नहीं बोलूँ, उनको जो मर्जी था बच्चे पढ़ते थे, उनको खुद अपना लाइन चूज़ करते थे। आप अगर बड़े बड़े विकसित देशों में भी देखिए तो गार्जियन चूज़ नहीं करते, बच्चे चूज़ करते हैं। एक तो है कि हर एक बच्चे का अपना एक लक्ष्य होता है, जीवन का भी लक्ष्य होता है, उनको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आप उनको डिसाइड करने दीजिए। जब आप डिसाइड करेंगे तो आप पैसे भी खर्च करेंगे कि यहाँ नहीं वहाँ चले जाए, और सरकार अपने तरफ से काम कर रही है, मैं सरकार काम को क्या बोलूँ। लेकिन ये है कि अगर हर एक पेरेंट्स ये बात समझना शुरू कर दे कि बच्चे का लाइफ है, उनको चूज़ करने दे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए, सबसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा कि परमहंस स्कूल जो एक मिशन के तौर पर हम देखें और आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है, तो परमहंस स्कूल को आने वाले 10 सालों में आप किस स्तर पर देख रहे हैं? हम लोग ने करीब 50,000 बच्चों को एडॉप्ट करने का सोचा है जी। तो 50,000 बच्चों को एडॉप्ट करना है। इसमें मेरे बड़े भाई डीसीपी आलोक कुमार है, हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। जी जी। तो हम लोग ने 50 बच्चे को एडॉप्ट करेंगे। गरीब जो बच्चे हैं उनको एक ही कैंपस में रखेंगे
और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, स्पोर्ट्स का भी सुविधा होगा, या जो भी रुचि हो उनको उस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में जा सकते हैं। और जब तक उनको जॉब नहीं लगे या फिर उनका कैरियर सेटल नहीं हो तब तक हम लोग मार्गदर्शन देंगे। तो ऐसा हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए, और आप सभी लोग का अगर सहयोग रहा तो ज़रूर कर पाएंगे। यकीनन न्यूज़ 10 इंडिया की पूरी टीम आप इस लक्ष्य के साथ ही आपके इस मिशन के साथ है। और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय जी हमें दिया, और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी एक सकारात्मक विचारों को समझने का विचार आया। और साथ ही साथ चूँकि शिक्षा का जगत में आप एक क्रांति लाने का सोच रहे हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।